नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे संग्राम विलेज चैनल में। तो मित्रों, ये गर्मी का दिन आ चुका है और दिन में खूब गर्मी लग रही है और रात में सोने में ठंडा ठंडा सोने में बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और सो के उठने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ, ये हमारे गांव के नज़दीक से होके ये बहती है ये दक्षिणी कोयल नदी, तो उधरे मैं जा रहा हूँ अभी मॉर्निंग वॉक करते हुए। इस तरह से मैं इधर पहुंच चुका हूं जहां ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है और हमारे एक भाई यहाँ टमाटर का पौधा लगाए हुए हैं, उसका ये सिंचाई कर रहे हैं। और ये सिंचाई हमारा ये जो ये दक्षिणी कोयल नदी है उसी से हो रहा है। हाँ, गर्म हवा एकदम। इस तरह टमाटर के पौधे में ये टमाटर का ये फल भी लग चुका है और फूल भी लग रहे हैं, तो इनका पटवन करना तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी ये पूरा गर्मी पड़ रहा है और ये पटवन नहीं करने से ये इसका फूल झड़ जाता है, तो इसको पटवन करना बहुत ही ज़रूरी है। और इधर है हम लोगों का गांव का नज़ारा, बिलेती का पटवन हो रहा है और इसके आगे है गेहूं का खेत। ये है गेहूं का खेत और यहाँ कुछ गेहूं लोग पहले काट चुके हैं और दो लोग यहाँ पहुँच चुके हैं गेहूं को समेटने के लिए। और आगे इधर इधर भी गेहूं ही है, इधर भी गेहूं कटल है और मैं अब चलता हूँ आगे। ये लोग तो यहाँ समेट रहे हैं और यहाँ एक आदमी का गेहूं अभी भी काटने के लिए बचल है क्योंकि हम लोगों का गांव में सरहुल था, इसलिए अभी अभी लोग कटनी करने में लगे हुए हैं। दूरिया से सही दूरिया से खींचती हो तो इधर देख सकते हैं हमारा भौजी लोग अथी काट रही है गेहूं और झातर झुतुर है, इसलिए वीडियो मत बना बोल रही है, इसलिए दूरिया से खींच रहे हैं। अथी ये भीम मन के काटा था। हाँ, और अभी मैं पहुंच चुका हूं गन्ने का खेत में और इधर ये बड़ा बड़ा गन्ना था, उसको हमारे किसान भाइयों ने काट के बेच दिए हैं और काटने के बाद इसमें फिर से ये गन्ने का पौधा निकल रहा है। और कुछ बड़ा बड़ा गन्ने का पौधा ये बचा हुआ है, ये बिक्री नहीं हो पाया है। और गन्ने का पौधा को काटने के बाद गन्ने के जड़ से फिर से ये गन्ने का छोटा छोटा ये पौधा निकल चुका है और इस पौधा को ये फिर से पटवन करेंगे और इसमें खाद देंगे, ये तो फिर से ये बड़ा हो जाएगा और इस तरह से इसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा और फिर से ये बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो जाने के बाद हमारे किसान भाई इसको फिर से बेचेंगे और इस तरह से कुछ बहुत मुनाफा कमाएंगे। और ये देख सकते हैं ये पीला पीला जो ये दिख रहा है ना, ये बैगन है यानी भाटा है। और इस भाटा को मतलब अच्छा रेट नहीं मिलने के कारण इसको किसान लोग तोड़ भी नहीं किया और बाज़ार भी नहीं ले गया क्योंकि ये तोड़ने और बाज़ार ले जाने में ही बनिहारी नहीं निकलेगा। और इस तरह से यहाँ चल रहा है कतारी यानी ईख का पटवन। तो गर्मी का सीज़न है तो तुरंत पटाना पड़ता है। और कुछ घास निकल चुका है, उसको ये खोद रहे हैं। और इधर है पहले का लगा हुआ गन्ना, ये पहले लगाया जा चुका है, तो इसमें पटवन करने के बाद इसमें गन्ने का पौधा निकलना शुरू हो गया है। और इसको थोड़ा जल्दी नहीं पटाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि इसमें पौधा निकल चुका है। और इधर बचल है कुछ पुराना कतारी बेचने के लिए। और अब मैं आगे अभी उस जगह पहुंचा हूं जहां पर हम लोग बोलते हैं उसको ये छिड्डा टोली। और अभी मैं छिड्डा टोली पहुंच चुका हूं और इधर है हम लोगों का ये पड़ोसी गांव सिठियो और इधर है हम लोगों का गांव दतरी। और यहाँ पर बड़े बड़े खेतों में पूरा खेत में एकदम ये बड़ा बड़ा दर बनाया गया है और इस दर में
गन्ने की रोपाई की जाएगी। और रोपाई करने के बाद इधर है हम लोगों का जो दक्षिणी कोयल नदी, उसी से इसका सिंचाई किया जाएगा, पटवन किया जाएगा। और इस तरह से इस खेत में गन्ने के पौधे उगेंगे। और इस तरह से आसमान में अभी सूरज उग चुके हैं। और इधर है ये गन्ने का खेत और इधर है ये तरबूज का खेत। और इस तरह से पाइप खेतों से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है, दक्षिणी कोयल नदी तक। तो दोस्तों इस तरह से मैं खेतों से टहलते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए अंततः मैं पहुंच चुका हूं ये हमारे गांव से होके बहने वाली दक्षिणी कोयल नदी के पास। और ये रहा हमारे गांव की ये नदी का मनोरम दृश्य। और इधर है एक गोलघर और गोलघर के उस पार है चित्री। और इधर है हमारा पड़ोसी गांव डांडू। और इसी के बीच में लगता है ये चित्री डांडू का ये प्रसिद्ध मेला, जो कि ये 15 जनवरी में लगता है, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। इस कोयल नदी के किनारे बहुत सारा ये लाजाड़ू घास पड़ा हुआ है। लाजाड़ू घास, जिसको हिंदी में लाजवंती बोला जाता है। इसको मैं जब भी छूऊंगा तो ये लजा जाएगा। ये देख पा रहे होंगे, जैसे मैं इसको छुआ ये लजा के अपना पत्ता को समेट ले रहा है। ये रहा लाजाड़ू घास। ये रहा ये दक्षिणी कोयल नदी में बना हुआ ये गोल घर। इस गोल घर में बहुत बड़ा बड़ा ये बिजली से चलने वाला ये मशीन लगा था पहले। और इसमें मशीन लगा हुआ था और यहाँ से पाइप गई थी पूरा हमारे इधर खेतों में। और जब हम लोग छोटे छोटे थे उस समय का ये बात है, लगभग 1989-90 के लगभग का। और उस समय हमारे दोनों गांव यानी सिठी और दतरी का सिंचाई इसी गोलघर से हुआ करता था। और हम लोग छोटे छोटे थे तो इसको हम लोग देखने आते थे। और यहीं पर था ये बड़ा बड़ा मशीन है, वो तो सभी चोरी हो गया है, अभी कुछ नहीं बचा है। बचा है तो केवल ये खंडहर। और अभी मैं इस गोल घर में चढ़ चुका हूँ। और इस गोल घर में चढ़ने के बाद मैं यहाँ का खूबसूरत नज़ारे का ये मैं यहाँ अभी ये ऊपर चढ़ के ही वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो ये रहा दक्षिणी कोयल नदी का खूबसूरत दृश्य। और इधर जहाँ पर मैं कैमरे का फोकस किया हूँ, इधर है हम लोगों का ये टाउन लोहरदगा। और इधर है चित्री, हमारा पड़ोसी गांव चित्री। और इधर है जहां अभी मैं कैमरा को फोकस किया हूं, उधर है डांडू। और यहीं पर है ये बड़ा बड़ा चट्टान, उधर अभी मैं चलूँगा। यहीं पर लगता है 15 जनवरी को ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मेला। और ये है दक्षिणी कोयल नदी। यहाँ ये कितना भी गर्मी हो, मई जून, यहाँ पानी नहीं सूखता है। और इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। लोग बड़ा बड़ा फंसा जाल लगा के यहाँ ये मछली भी मारते हैं। बिल्कुल शीशे के जैसा साफ सुथरा पानी। और इस
साफ सुथरे पानी में पेड़ पौधों का ये परछाई बिल्कुल ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये रहा गोल घर से किनारे का नज़ारा। अब मैं चलता हूँ पानी के पास। इधर से टहलते हुए, इधर ही पाइप लगा हुआ था मशीन का। ये पाइप लगी थी यहाँ, ये इस जहाँ जो पानी दिखाई दे रहा है यहाँ पर आई थी। और इधर है, बिल्कुल ये देख सकते हैं इसके ये पेड़ पौधों का परछाई कितना साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मैं पानी के नज़दीक पहुंच चुका हूं। और यहाँ हम लोग मछली भी पकड़ने आते थे पहले, अब तो नहीं आते हैं, लेकिन पहले हम लोग आते थे यहाँ पर। और यहाँ दोपहर में पूरा गर्मी में हम लोग यहाँ पर डुबकी लगा लगा के मछली पकड़ते थे। अब तो लोग बगीचा में बैठ के लोग ताश फेंकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। और इस तरह से कोई नदी के उस पार भी लोग सिंचाई कर रहे हैं। और अब मैं चलता हूँ हम लोगों का ये कोयल नदी के नीचे की ओर, जहाँ पर ये मेला लगता है। और यहाँ पर एक दो तीन चिड़िया उड़ रही है, उसको मैं अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर से उड़ चुका है। इसको हम लोग पैनगेड़े बोलते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ ऊपर इधर। और इस पक्षी को हम लोग हेटे टेवा पक्षी बोलते हैं। आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं बताइएगा। और इस तरह हेटे टेवा का मैं ये वीडियो लेने का कोशिश किया। और इधर है कुछ पैनगेड़े जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको मैं अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी उड़ गया। और अब मैं चलता हूँ आगे, और आगे देखते हैं इधर फिर से ये एक हेटे टेवा चिड़िया उड़ रही है बिल्कुल मधुर आवाज़ में। तो उसको भी मैं अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो दूर जाके बैठ गई और यहाँ फिर उड़ रही है। और इसका आवाज़ बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है सुबह सुबह समय में। और यहाँ पर इस नदी में यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल चट्टान ही चट्टान भरा हुआ है। इधर जहाँ पर ये शिव मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इधर है हम लोगों का गांव दतरी। इस नदी में है बड़ी बड़ी चट्टानें। और इसी चट्टान में 15 जनवरी को ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ बहुत ही भव्य एवं खूबसूरत मेला लगता है। और यहाँ ये इधर बीच में है ये डांडू, और इधर है यहाँ पर ये मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये शादी विवाह भी होता है। तो ये गांव है चित्री, और इसी के नाम से यहाँ का ये मेला फेमस है, चित्री डांडू के नाम से मेला से। और मेले के दिन ये जितने भी ये पत्थर ये चट्टानें दिखाई दे रही है, इसमें ज़्यादातर भीड़ ही दिखाई देती है। ये चट्टानें बहुत कम दिखाई देती है। लोग दूर दूर से इस मेले को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। तो ये है हमारे गांव दतरी में, हमारे गांव दतरी का सीमा रेखा में बना हुआ ये शिव मंदिर। और ये शिव मंदिर है लोगों के आस्था का प्रतीक, लोगों का विश्वास का प्रतीक। और इस मंदिर में ये 15 जनवरी के दिन, मेला के दिन, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई रहती है। और पूजा करने के बाद, भोले बाबा का दर्शन करने के बाद लोग मेले का आनंद लेते हैं। नदी किनारे ये है करंज का पेड़, और इस करंज का पेड़ का मैं अभी दतवन तोड़ूंगा। और इसी दतवन को मैं बरस की तरह यूज करूंगा। इधर है कोयल नदी के किनारे बबूल का पेड़, और इस बबूल का पेड़ में एकदम चोखी चोखी कांटा रहता है एकदम।
ये देखिए, ये है, मैं नज़दीक से दिखाने का ये कोशिश करता हूँ। ये है चोंख चोंख, नुकीला नुकीला एकदम काँटा बिल्कुल। और ये ध्यान से नहीं चलने से ये पैर में गाड़ता है, चुभता है बिल्कुल, और बहुते लहरता है इसका काँटा पैर में चुभ जाने के बाद। तो अब मैं अभी तोड़ता हूँ ये करंज का दातून इस करंज का। तो ये हम तोड़ चुके हैं करंज का दातून, और इसको मैं अभी चलूँगा चबाने, और मैं इसको ब्रश की तरह यूज करूँगा। तो ये रहा दोस्तों इस नदी की खूबसूरत चट्टानें, और इधर है इस नदी की खूबसूरत पानी, और इसी पानी में मैं अभी जा रहा हूँ हाथ मुंह धोएंगे, और हाथ मुंह धोने के बाद अब चलेंगे वापस घर। अब पूरा मॉर्निंग वॉक हो चुका है। अभी केवल हाथ पैर धो लेता हूँ, और टाइम मिलेगा तो ये दोपहर में 12 बजे स्नान करने भी आऊँगा। अभी तो इस तरह से मॉर्निंग वॉक करते हुए खेतों से होते हुए मैं ये हम लोगों का ये दक्षिणी कोयल नदी तक पहुंचा, और इस दक्षिणी नदी में पहुंच के मैं हाथ मुंह धो लिया हूं, और हाथ मुंह धो लेने के बाद अब मैं चलता हूं सीधे घर वापस आ गया। और मॉर्निंग वॉक करने के बाद खूब ज़ोर से भूखो लगल एकदम। तो अब चलता हूँ घर। अब मैं पहुँच चुका हूँ, आधा मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा। और घर पहुँचने के बाद एकदम माड़ भात और ये भरता को ठोकेंगे एकदम, तब कहीं जाके ये पेट में जो ये चूहा दौड़ रहा है वो शांत होगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और तब लाइक के साथ साथ ही क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब, हाँ, ये लाइक के साथ साथ ही सब्सक्राइबो कर दीजिएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय हिंद।